रेलवे माल गोदाम में नौकरी दिलाने के नाम पर 36 लोगों को बनाया गया ठगी का शिकार। लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर लिए गए 35,50,000 रुपए। सीतापुर से लेकर के बिहार तक जुड़ा हुआ है ठगों का मकड़ जाल। पीड़ितों ने मामले की मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की शिकायत। गिरोह के सक्रिय सदस्य के द्वारा सीतापुर में हरगांव इलाके में नौकरी दिलाने के नाम पर लिए गए थे लाखों रुपए। पीड़िता ने सीतापुर आकर पुलिस अधीक्षक से की मामले की शिकायत। क्या नाम है आपका? गीता। सीतापुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय आई हैं, क्या है मामला? मामला यही है कि हम ठगी हो गया है और अनुराधा जो है मेरी भतीजी है। ये ठगी करी किसने और किस नाम पे करी है? नौकरी के नाम पर। नौकरी दिलाने के हाँ, नाम पे। रेलवे माल गोदाम में। हाँ। और चिलवरिया माल गोदाम में फार्म भरौले हैं। हाँ। राम स्वरूप और जो भतीजा लगे हैं अमन रावत। कितने रुपए ले चुके हैं? 35,50,000 लाख रुपए कहाँ पे आप लोगों ने दिए? कल्याणपुर कॉलोनी अनुराधा के घर में एक लोग जाके दे ले। हाँ, हरगांव सीतापुर में। हाँ। ये आपके रिश्ते में कौन है? भतीजी हैं। और उनके पति? दामाद हो। दामाद हैं आपके। हाँ। पुलिस से शिकायत की है आपने? हाँ, पुलिस से शिकायत की है। कितने दिन पहले आप लोगों को ऐसा ठगी हुई है? 3 साल पहले हो। 3 साल से लगातार आप लोग? लगातार हम लोग यहाँ गए, फिर बाढ़ गए, बिहार गए, फिर लखनऊ आए, लखनऊ से नहीं कुछ हुई, सब मोबाइल बंद कर दिए। फिर हम लोग उनके घर गए तो ताला बंद है, वो भी फिर भाग गए। राम स्वरूप। अभी तक पुलिस से कोई सहायता नहीं मिली? नहीं, पुलिस से अभी तक नहीं मिली, लेकिन कर रहे हैं। आश्वासन दिया? आश्वासन दिए हैं कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारा नाम गीता है। कहाँ के निवासी हैं आप? निवासी हम गोरखपुर के हैं। गोरखपुर मोहल्ला? गीडा सेक्टर 5 ग्राम निवास जिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता सिंह है। अनीता सिंह जी, क्या मामला है? आप एसपी ऑफिस सीतापुर आई हैं, क्या कारण? हमारा सर ये मामला है कि हम लोग जैसे भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ में नौकरी के नाम पर हम लोगों से ठगी हुई है। हम लोगों का 36 लोग एक ग्रुप बना करके, पूरे नात रिश्तेदार और अगल बगल के 36 लोगों का मैटर है। 36 लोग एक ग्रुप हो करके जा करके राम स्वरूप पासवान के यहाँ फॉर्म डाले और उनकी आवाज़ पे 35,50,000 रुपया दिलाया, जो कि 3 साल हो गया 2021 में। वो आज नौकरी देंगे, कल नौकरी देंगे, बाद में पता चला कि ये सारे के सारे फ्रॉड है। उसके मेन मास्टर माइंड है अरुण पासवान, मनोरंजन पासवान, चित्रंजन पासवान, रवि रंजन पासवान और राम स्वरूप पासवान, अनुराधा पासवान, रवि और उर्फ अमन रावत उसके मेन है। ये लोग कहाँ के रहने वाले हो, क्या है? सर, ये जो अरुण पासवान है वो बाढ़ नवादा बिहार के हैं, बाढ़ के रहने वाले हैं। ये अपने आप को संगठन के मंत्री कहते हैं कि संगठन का मैं महामंत्री हूँ। उनके आवास पर भी हम लोग बाढ़ पटना गए, तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोगों का पैसा हम वापस दिलवा देंगे। लेकिन जैसे समय निकला, वो अपने एक आदमी को, जो रवि रंजन उत्तर प्रदेश प्रभारी है, उनको लखनऊ भेजे। हमारे सारे लोग हम लोग लखनऊ गए फरवरी में, और जा कर के वहाँ पे उन्होंने कहा कि ठीक है, 15 दिन में हम पैसा वापस करवा देंगे। लेकिन जैसे 15 दिन बीता, उन्होंने सबको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। आज आप सीतापुर पहुंची हैं, सीतापुर से क्या संबंध है? सीतापुर से संबंध इनका ये है, जो ये हमारे साथ में है, आंटी हैं, इनके दामाद हैं राम स्वरूप पासवान और इनकी भतीजी है अनुराधा पासवान। और राम स्वरूप के साले का नाम है अमन, रवि उसका 2 नाम है। ये सीतापुर में रहते हैं? हाँ, नहीं, हरगांव कल्याणपुर कॉलोनी गाँव में रहते हैं। ये क्या है? ये अपने आप को कह रहे थे कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ में हम लोगों का अधिकारी का पोस्ट मिला है। नाम प्रभारी है। अच्छा, तो आप इनकी चक्रव्यूह फंसी कैसे आप? हम लोग फंसे, ये जो है हमारे यहाँ काम करती हैं, 6 साल से हम लोगों का विश्वास जीती हैं। तो इन्होंने कहा कि एक फॉर्म पड़ रहा है जो हमारे भतीजा डलवा रहे हैं, रेलवे का है। तो हम लोग कहे कि क्या सही है, तो कहे कि हाँ। तो उसमें ये लोग पाल साहब को लाए, जगदम्बिका पाल जी को। इन लोगों ने कहा कि उसके संरक्षण पाल साहब हैं। मिले थे आपसे? नहीं, पाल जी हम लोगों से कभी नहीं मिले हैं, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने पाल जी का नाम लिया। जब पाल जी का नाम लिया, तब हम लोग कहे कि जब पाल जी हैं तो ये तो एक सांसद हैं, तो ये तो चीज़ें सही होगी। मंत्री रह चुके हैं। हाँ, तो ये फिलहाल तो वर्तमान में जो है वो तो डुमरियागंज से है ना, तो उनका नाम आया, उनके नाम पर हम लोगों ने फॉर्म डाला। और वो सब कहे कि अरुण पासवान, तो वो तो अरुण पासवान और मनोरंजन बाप बेटा है, वो तो एकदम सही निकला। हम लोग गए, वहाँ गए तो वो कह रहा है कि लिंक कराने का 25,000 रुपया और लगेगा। तो हम लोगों ने कहा कि कोई अब नौकरी नहीं करेगा। लेकिन फिर दिमाग में ये आया कि अगर इतने लोग इतने पैसे दे दिए हैं, तो 2-4 लोग को ट्राई किया जाए कि क्या सही है क्या गलत है। तो हमने अपने खाते से 1 लाख रुपया ट्रांसफ़र किया, जो
अरुण पासवान के सहायक हैं, चितरंजन पासवान उनके खाते में, और उन्होंने लिंक कहते हैं इस महीने में नौकरी हो जाएगा, उसमें उसके बाद से सबको उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। कितना समय हो गया आपको चक्कर लगाते? हम लोगों को चक्कर 2021 का है, 3 साल हो गए सर। अच्छा, ये हमारा मामला मुख्यमंत्री योगी जी के यहाँ से, मुख्यमंत्री पोर्टल से हमारा ये दर्ज हुआ है 6 जुलाई को। 6 जुलाई अभी तक क्या कार्रवाई हुई? अभी तक सब कार्रवाई यही हो रही है, अभी पूछताछ हो रही है। अब इसमें शासन और प्रशासन की हमको पूरी मदद चाहिए, और जनता दरबार में हमने एप्लीकेशन दिया है। अभी तक आप कितना पैसा ले चुके हैं ये लोग अभी तक हम लोगों का टोटल, हम लोग 36 लोग हैं। इसमें सर ये नहीं हुआ कि हम लोग पैसा उठा के इनको दिए, ये ले जाकर उनको दी, चाहे कोई पैसा हमारे रिश्तेदार सब लोग जाकर के एक साथ सीतापुर में 35,50,000 रुपये टोटल दिलाया। अरे हर गाँव उनके घर पे, रामस्वरूप के घर पे पैसा दिलाया। अब वो रामस्वरूप क्या कह रहे हैं? रामस्वरूप कह रहे हैं कि हम यूनियन को दे दिए हैं, पूरी की पूरी पैसा संगठन को दे दिए हैं, अरुण पासवान और मनोरंजन पासवान को और रवि पासवान को दे दिए हैं। मामले में पुलिस से शिकायत की है? हाँ, हमारा पुलिस से शिकायत है, मुख्यमंत्री पोर्टल से हमारा चल रहा है। क्या कहा, क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया गया है कि आपका FIR दर्ज हो जाएगा और इन पे कार्रवाई होगी और गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस अधीक्षक से भी मुलाकात हुई? हाँ, हमारी CO साहब से भी बात हुई है, अच्छा। SP जी से भी बात हुई। उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम कार्रवाई इस पे करेंगे। उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो आप लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया है? ठगी का शिकार बनाया? हाँ, ठगी का, पूरी की पूरी नौकरी के नाम पे फ्रॉड एक ठगी का शिकार बनाया नौकरी के लिए गया। कौन कौन से वो पद आप लोगों को बताए गए थे? हम लोगों को नौकरी के लिए सर सरदार का, मुंशी का, इंसलरी का और लेबर का बताया गया।